नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी भले ही समय बाकी हो, लेकिन प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं, तो वहीं अब एआईएमआईएम ने भी यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। एआईएमआईएम लगातार इंडिया गठबंधन के साथ आने की इच्छा जाहिर कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की रणनीति बनाई जा सके। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक एआईएमआईएम को लेकर कोई स्पष्ट फैसला सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले पर कहा है कि अभी विधानसभा चुनाव में समय है और लोकसभा में हम एक साथ हैं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या आने वाले समय में एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में जगह मिल सकती है या नहीं। वहीं एआईएमआईएम लगातार विपक्षी दलों को गठबंधन का संदेश दे रही है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने विपक्षी दलों को चेतावनी देते हुए कहा था कि आज समय है, बात कर लो, बाद में पछताना मत। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली आजमगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के दिवंगत विधायक आलम बदी आजमी को श्रद्धांजलि दी। शौकत अली ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक विधायक नहीं खोया है, बल्कि कौम और मित्तल का एक बड़ा सरमाया खो दिया है, जिसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आलम बदी आजमी हमेशा उन्हें सलाह देते थे कि राजनीति में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और राजनीति का उद्देश्य सिर्फ जनता की सेवा होना चाहिए। आजमगढ़ दौरे के दौरान जब शौकत अली ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम की तरफ से इंडिया गठबंधन के लिए चेतावनी भी है और ऑफर भी है। शौकत अली ने बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एआईएमआईएम ने विपक्षी गठबंधन से सिर्फ 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी ने एआईएमआईएम को साथ लेने से इनकार कर दिया और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। शौकत अली ने आगे कहा कि इसका नुकसान विपक्ष को चुनाव में उठाना पड़ा। आपको बता दें कि एआईएमआईएम पर विपक्षी दल लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी की वो बी टीम के तौर पर काम करती है। समाजवादी पार्टी भी इसी वजह से एआईएमआईएम से दूरी बनाए हुए है। वहीं एआईएमआईएम का कहना है कि अगर विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। शौकत अली ने दावा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन एआईएमआईएम को साथ नहीं लेता है तो इसका असर चुनावी नतीजों पर देखने को मिल सकता है, जैसा बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि एआईएमआईएम गठबंधन के लिए लगातार संदेश दे रही है, लेकिन अगर सहमति नहीं बनती है तो उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बाकी सीटें समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जा सकती है। शौकत अली ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम का उद्देश्य बीजेपी को रोकना है और इसके लिए विपक्षी एकता को जरूरी है। अब देखना ये होगा कि 2027 के चुनाव से पहले एआईएमआईएम और इंडिया गठबंधन के बीच कोई समझौता होता है या फिर एआईएमआईएम अकेले मैदान में उतरकर विपक्ष के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश करती है। फिलहाल यूपी की सियासत में एआईएमआईएम ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए चुनावी माहौल को गरमा दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।